नमस्कार। म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही लगा होगा कि आज का हमारा डिस्कशन है कि गुजरात हाई कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ई वोटिंग प्रोसेस पर स्टे लगा दिया है। ये आज का ही डेवलपमेंट है और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि यह वीडियो बनाने तक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की वेबसाइट पर कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट से इस डेटा को इकट्ठा किया है और मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए आगे डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने आज यानी 3 जून को जो ई वोटिंग प्रोसेस है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा उस पर स्टे लगा दिया है और ये प्ली फाइल करी थी रसना प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर डायरेक्टर ने। इस प्ली में उन्होंने वाइंडिंग अप प्रोसेस को इलीगल बताया है और ये ऑर्डर जो है वो जस्टिस गीता गोपी की बेंच ने पास किया है और उन्होंने नोटिस इशू किया है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और बाकी रिस्पोंडेंट को ये नोटिस पहुंचा दिया जाए। इस मैटर की नेक्स्ट हियरिंग 12 जून को है। कोर्ट का डिसीज़न आने के बाद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने जो प्रतिक्रिया दी है वो इस प्रकार है। उन्होंने बोला है कि हम इस मैटर को एग्जामिन कर रहे हैं, हम इसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाएंगे। थर्ड पॉइंट में वे कहते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीज़न की प्रोसेस है और जो वाइंडिंग अप की प्रोसेस है हम उसको वैसे ही चालू रखेंगे। फोर्थ में वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं और हम रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करते रहेंगे। अब हम जानते हैं कि जो रसना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके जो प्रमोटर हैं अर्जीन पिरूज़ खम्बाता, उनकी पत्नी और खम्बाता फैमिली ट्रस्ट, इन तीनों ने मिलकर ये प्ली फाइल करी थी। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की वाइंडिंग अप प्रोसेस है वो बहुत ही इम्प्रॉपर है, आर्बिट्ररी है, बहुत ही जल्दीबाजी में ली गई है और एक इलीगल डिसीजन है। साथ ही उन्होंने सेबी और एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को भी इस केस में पार्टी बनाया है और वो ये कहते हैं कि सेबी और एमसीए इस पूरे केस में जो उनकी ड्यूटी है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इस जिम्मेदारी से वे पीछे हट रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि खम्बाता फैमिली का इस पूरे 6 स्कीम्स में 6.55 करोड़ का निवेश है। जो प्ली है उसमें क्या एक्शंस मांगे गए हैं, यानी किस एक्शंस को करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। तो फर्स्ट उन्होंने बोला है कि जो वाइंडिंग का प्रोसेस है उसको सेट असाइड किया जाए, यानी कि उसको दरकिनार किया जाए, उसको बंद किया जाए। सेकंड वो कहते हैं कि 23 अप्रैल की एनएवी के अनुसार जो रिडेम्पशन रिक्वेस्ट है उनको ऑनर किया जाए। थर्ड पॉइंट में वे कहते हैं कि एक अप्रोप्रिएट बॉडी का चयन किया जाए जो कि इस सारी रिडेम्पशंस को देखेंगी और इन फंड्स को मैनेज करेगी। फोर्थ वो कहते हैं कि जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए और आई थिंक ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक हर जगह पर मिसिंग आ रहा था कि जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसने जिस तरह से मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड किया है उस पर एक्शन की कहीं बात नहीं हो रही है। प्ली में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो वाइंडिंग अप एक्सरसाइज है वो बहुत ही इलीगल है क्योंकि ये पूरा डिसीज़न जो है वो एक तरफ़ा लिया गया है और इसमें यूनिट होल्डर्स की कंसेंट नहीं ली गई है, जबकि जो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस है उसका सेक्शन 18/15 ये कहता है कि इस तरह के डिसीज़न लेने से पहले ट्रस्टीज़ को यूनिट होल्डर की कंसेंट लेनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो एक्ट है, सेबी रूल्स हैं और ना ही स्कीम डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस तरह के एक तरफ़ा स्टेप्स का पक्ष लेते हैं। थर्ड पॉइंट पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं जिनका हार्ड अर्न्ड मनी इन स्कीम्स में लगा हुआ है उन्हें ज़बरदस्ती इस तरह का डिसीज़न लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वाइंडिंग अप प्रोसेस जो है वो उनके लिए ठीक नहीं है। फोर्थ में वो कहते हैं कि ये सभी जो पूरी कार्रवाई हो रही है ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा अपने मिसमैनेज ऑफ फंड्स को छुपाने के लिए हो रही है। गुप्ता लॉ एसोसिएट्स के जो वकील हैं पारितोष आर गुप्ता, वो खम्बाता ट्रस्ट के काउंसिल हैं और उन्होंने अपने केस के पक्ष में निम्न आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं। पहली आर्ग्यूमेंट में वे कहते हैं
कि ये जो वाइंडिंग अप का डिसीज़न है ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंस लेकर आने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी यहाँ लगाया है और उन्हें इस बात की उम्मीद कम है कि जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है उतने पैसे उनको मिल जाएंगे। सेकंड पॉइंट, वो कहते हैं कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये परमिटेड नहीं है कि यूनिट होल्डर्स से बिना पूछे वे इस तरह से स्कीम्स को वाइंड अप कर दें। थर्ड पॉइंट, जो फंड हाउस है उसने कोविड-19 को रीज़न बताते हुए बोला है कि इस कारण से उनके फंड्स में ये दिक्कत आई है, पर एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि वो जानबूझकर मिसमैनेजमेंट कर रहे थे। फोर्थ पॉइंट में वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स इस स्कीम में किए गए हैं वो ना ही डिस्क्लोजर्स के इन लाइन हैं और ना ही वो प्रूडेंट हैं। वो कहते हैं कि जो स्कीम डॉक्यूमेंट्स हैं वो मीडियम और हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, जबकि जो फंड है उसने लोअर रेटेड पेपर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह जानकारी अभी अभी रिलीज़ हुई है, इसलिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं जुटा पाई मैंने उस पर आपके लिए वीडियो बना दिया है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल म्यूचुअल फंडू को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल में बने रहें। थैंक यू।